इस देश के बहुसंख्यक नागरिक जो है हिंदू धर्मीय सनातन धर्मीय, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और इनके हित को संवैधानिक संरक्षण मिले, इस प्रयास हेतु हमारा इस अधिवेशन के आयोजन का औचित्य है। और इस दृष्टि से ये अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का व्यासपीठ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब तक हिंदुओं को अपने अधिकार से, अपने सम्मान वाला, अपने धर्म की रक्षा करने वाला ये हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होता, तब तक भारत के और जहाँ जहाँ हिंदू है उन सभी व्यक्ति और संगठनों को एकत्रित करके हिंदू राष्ट्र बनाने की ये जो हमारा अभियान है उसको ये व्यासपीठ प्रदान करते रहेगा। और जब तक हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होता तब तक ये कार्यान्वित रहेगा, ये आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। यह आत्ममंथन करने का समय है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए जब तक हमारा चिंतन, हम में से प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन स्पष्ट नहीं होगा, हम फिर भटक जाएंगे। जिन हिंदू संगठनों की बात की थी वो कहाँ पर कैसे भटक गए, हमको उसको देखना पड़ेगा और हम कहीं भटक न जाएं। इसलिए सबसे पहले हमारा बौद्धिक स्पष्टता चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ईश्वर के शासन तंत्र को कोई तोड़ नहीं सकता और उसी को धर्म कहा जाता है। हमारी धर्म विषयक अवधारणा इतनी स्पष्ट है, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला तत्व है, उसको धर्म कहते हैं। और वेद में उसके लिए ऋत शब्द का उपयोग किया गया और यह ऋत शब्द ही अपभ्रंश होकर के रिदम शब्द बन गया। जैसे मातृ मदर बन गया, पितृ फादर बन गया, भ्रातृ ब्रदर बन गया। ऐसे हजारों हजारों शब्द, मूल भाषा जो देव भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसे अपभ्रंश होकर के सारी प्रांतीय भाषाओं में, लैटिन में, फ्रेंच में, जर्मन में उसका उपयोग हो रहा है। इसलिए रिदम शब्द रिदम बन गया। सारा ब्रह्मांड के रिदम में नाच रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन सबको लेकर के, पत्ते झरते हैं तो रिदम में, सागर उछलता है तो रिदम में, दामिनी दमकती है तो रिदम में, वर्षा होती है तो रिदम में, झरने और नदियां बहती हैं तो रिदम में, शेर झपटता है अपने शिकार पर तो एक रिदम में झपटता है, हरिण डर करके भागता है तो रिदम में, सब कुछ एक रिदम में, मनुष्य आउट ऑफ रिदम। इस अधिवेशन में गत 6 साल में हिंदुत्वनिष्ठ और अधिवक्ताओं के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित रहने वाले, हिंदुत्व का कार्य आगे बढ़ाने की दृष्टि से विचार रखने वाले कोई एक घटक है तो वो घटक है उद्योगपतियों का। हमने आज इस संगठन का स्थापना का निर्णय लिया। इस नए संगठन का नाम होगा उद्योगपति परिषद और इस संगठन का मुख्य कार्य होगा कि हिंदुत्व के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जो हिंदुत्ववादी संगठन है, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने वाले जो हिंदुत्वनिष्ठ है, उनको सहायता करना। यानी हिंदुत्व के क्षेत्र में हिंदुत्व का पालन पोषण, हिंदुत्व का रक्षण, इस दृष्टि से ये संगठन कार्य करेगा। समाज के अलग अलग घटकों में से सभी को इकट्ठा करने के लिए हमें अलग अलग व्यासपीठों का निर्माण करना पड़ेगा। इसमें का पहला संगठन है आरोग्य सहायता समिति। ये समिति सिर्फ आपदा के संदर्भ में कार्य करेगी ऐसे नहीं है। इस वैद्यकीय क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार निर्माण हुआ है, जो अनाचार निर्माण हुआ है, वो अनाचार रोकने की दृष्टि से भी ये समिति आने वाले काल में प्रयास करेगी। वैद्यकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी घटकों का ये संगठन होगा और उनका मुख्य उद्देश्य होगा कि हिंदुओं को सहायता करना,